हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है उससे, क्योंकि 3000 बीघा जमीन वो है, उसमें 1 बीघा जमीन भी किसी दूसरे जिले की नहीं है, पूरी जिले की है। इसलिए एयरपोर्ट में नाम बूंदी का होना अत्यंत आवश्यक। मैंने के सामने में क्या कहा, ऐसा नहीं होगा कि जमीन हमारी और नाम हमारा ही नहीं। इसलिए वो और केडीए की बात आपको आ गई तो मैं राजनीतिक रूप से आपको उलझन भरे रास्ते में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन केडीए में भी हमारे साथ अन्याय हुआ। सारी जमीनें हमारी, सारी पंचायतें हमारी, गिनती की है वो पैसे, और भरत सिंह जी कह चुके कि नहीं केडीए नहीं होना चाहिए। तो केडीए की साथ पर कानून बन गया, ये राज्य सरकार ही करेगी फैसला कि केडीए को रिपील एक्ट को रिपील किया जाए, और रिपील करने के बाद उसको केडीए के स्थान पर बीडीए किया जाए, बूंदी डेवलपमेंट अथॉरिटी की। ये हमारी बात है, ये आखिरी जल्दी हम सबके लाडले आदरणीय श्री प्रहलाद जी गुंजन हमारे बीच में पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष और केशवराय पाटन के विधायक आदरणीय सीएल प्रेमी जी, अध्यक्ष और विधायक आदरणीय रामनारायण मीणा जी साहब, हमारे लोकप्रिय जिला प्रमुख, हमारे सभापति, पूर्व जिला प्रमुख सहित सभी जिम्मेदार पदाधिकारी हमारे बीच में विराजमान हैं। लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय प्रहलाद जी गुंजन साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए बूंदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रामनारायण मीणा जी से अनुरोध करूं कि हमारे मंत्री श्री अशोक चांदना जी का स्वागत करने के लिए ताले का मैं अनुरोध करूं कि वो माननीय अशोक चांदना जी का साफा बनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत की इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय रामनारायण जी मीणा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए भाई टीकम जी जैन को मैं टीकम जी जैन के अध्यक्ष विधायक श्री सीएल प्रेमी जी का स्वागत करने के लिए भाई संजय शर्मा जी जो संगठन महामंत्री हैं, मैं उनसे अनुरोध करूं कि जिलाध्यक्ष जी का वो स्वागत और अभिनंदन करें।
स्वागत की इसी कड़ी में बूंदी के विधायक हमारे वरिष्ठ नेता श्री हरिमोहन शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए महावीर जी मैडम और क्षेत्र प्रमुख आदरणीय महावीर जी मेरा संत कंवर जी का स्वागत करने के लिए मैं रेखा कलोनी मधुरवाल जी का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए भाई इकरा इलू भाई पार्षद भाई निशांत नवाल बूंदी के विधायक श्री हरिमोहन शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। प्रेमचंद साहब को और भी अधिक कई स्थानों पर अभी जाना है, हमारे नेताओं को संबोधित करने जाना है। तो निश्चित तौर पर मैं पार्टी के प्रति वफादारी नहीं निभा हमने किस परिस्थिति में गुंजे साहब कोटा का चुनाव लड़ा आपको पता है। जो नेता अरबपति बनकर राजनीति के छापों से डरते वो नेता डेंगू छोरों को मेरे सामने खड़ा करते थे, लेकिन जनता थी आम कार्यकर्ता था जिसने कांग्रेस के नाम पे मुझे संसद के बच्चे सीढ़ियों पे चलवाया। आदिवासी लोग आपने समझ लेना नहीं चाहिए। ये कोटा जनसंख्या घट रहा है किसी समय। मुझे याद है जब 1956 में मुझे उम्मीदवार बनाया, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया, मुझे प्रधानमंत्री ने सीधा बुलाया, किसी नेता ने मुझसे कोई विचार नहीं। मैं रात को आदेश की पालना नहीं करके रात को रुकना पड़ा, मेरी तबीयत खराब हो गई क्योंकि मैं आज की स्थिति में नहीं था। लेकिन हम चुनाव लड़े और कोई ये कहता है ये कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता ने हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। सारे मतदाताओं को जनसंघ के सबको वोट करके सब पंच मंडलों ने ईमानदार से कांग्रेस का साथ दिया और भैरव सिंह शेखावत ने बेईमानी से 685 वोट से आपकी कांग्रेस को हराया। तो बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के खून में रग में कृपा करके हमें सतर्क होकर चलना पड़ेगा। मैं ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सतर्कता से वोट दीजिएगा, थोड़ी गलती मिले उसको हाथ बदलवा दीजिएगा। ऐसी स्थिति हमें पैदा करना पड़ेगा कि कांग्रेस मजबूत पार्टी है। और मैं भाई हरिमोहन जी से, चांदा जी से, विशेषतः सीएम प्रेम जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूत बनना पड़ेगा। कमजोर बने तो हिंदुस्तान में कांग्रेस कमजोर हो गया। हम रहेंगे और किसका है हमारे को गाली देने का, ये हमारे नेताओं का है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कहीं कोई घटनाक्रम होता है क्या छोड़ दीजिए और कोटा की सीट को जिता के लाइए ताकि हिंदुस्तान में हमारा परचम बना सके। आसान काम है, कठिन काम नहीं है। गुंजन साहब आप तो बहुत भाग्यशाली हो, बशर्ते कि उस भाग्य में हमारा योगदान करें। और कांग्रेस का उम्मीदवार होने के नाते मैं अधिक तो नहीं कहूंगा गुंजन साहब, क्योंकि मैं तो कोटा का भी हूं। जब केजीए का मामला आया मैं कोटा से विधायक था, हरिमोहन जी आप नेता लोग कोटा के नेताओं से कर रहे होंगे। मैंने कहा केजीए गलत है, पूरी जगह सरों भी गलत। हम उसको आकाश से उठाएंगे, आपका मन है जब बूंदी का मान बढ़े। आईटीसी का ऑर्डर मैंने एमपी के टाइम किया था, लेकिन हमारी एक रेलवे लाइन मंजूर पड़ी है, बूंदी की शान है। जलंधर से नशीदाबाद बूंदी होकर के वो मंजूर शुदा है। कृपा करके आप संसद में पहुंचते ही बूंदी का ध्यान दीजिए और बूंदी को आगे बढ़ाइए। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन निश्चित तौर में हम आपके प्रति आपको कांग्रेस का कैंडिडेट मानते हैं। आपकी भाषा में नहीं जाते, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं आपसे, आप जैसा उम्मीदवार हमें चाहिए था। और धन्यवाद देता हूं सोनिया गांधी जी को, खड़गे साहब को, उन्होंने अच्छा उम्मीदवार दे दिया। और कोटा के नेताओं का इलाज आप ही कर सकते हो, हम आपके साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
धन्यवाद, नमस्कार। ये बहुत तगड़ी लड़ाई है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस बात का एप्रिसिएशन हमें मिला है, हरिमोहन जी को भी मिला है, चांदना जी को मिला है, अशोक जी ने हमको धन्यवाद दिया है कि पूरे राजस्थान में बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें तीनों सीटें कांग्रेस ने निकाल करके दी। यदि यही स्थिति पूरे राजस्थान में होती तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो कल्याणकारी योजना है, आज भी ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, उन योजनाओं को बंद करने जा रहे हैं। और यदि यही स्थिति रही है दोस्तों तो हमारा भी कोई खेल करवानी है। ये लास्ट चांस है आपके पास। प्रहलाद जी जैसा आदमी आपको दिया है। प्रहलाद जी बहुत जुझारू नेता है, इन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। ये जब से कॉलेज से जब से संघर्ष कर रहे हैं, इसको ऐसा प्रत्याशी हमें मिला है। मेरा आप सभी लोगों से मैं समझता हूँ कि चाहे वो पंचायत समिति का मेंबर हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो जिला परिषद का मेंबर हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, आप ये मान के चलिए कि आप खुद चुनाव लड़ रहे हो लोकसभा का, ये मान के चलोगे तब तो हमारी जीत होगी। नहीं तो भैया फिर अपन भी रोते रहेंगे और आप भी रोते रहेंगे और आप भी रोते रहेंगे। क्योंकि विस्तार से सारी बात अशोक जी चांदना ने आपको बता दी, सैद्धांतिक रूप से भी बता दी, राजनीतिक रूप से भी बता दी, चुनाव में कामयाबी के दृष्टिकोण से भी बता दी, और आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां मिलेगी उससे किस प्रकार से निपटना है उस बात के लिए भी आपने संपूर्ण बात अपनी बताई। प्रहलाद जी लोकसभा के प्रत्याशी बनाए हैं। प्रहलाद जी आपको याद होगा कि 2009 में भी एक प्रयास चला था, 2009 में भी एक प्रयास चला था। विधानसभा हिंडोली से मेरे चुनाव हारने के बाद गंभीरता से इस बात की चर्चा चली थी कि उस समय लोकसभा का कोटा का चुनाव प्रहलाद सिंह गुंजल को लड़ाया है। ये आप लोगों के लिए नई बात। और मुझे डॉक्टर सीपी जोशी ने बुलाया था, आप मेरे सामने चुनाव लड़े थे। सीपी जोशी ने बुला करके मुझसे कहा कि आप कांग्रेस का हित चाहते हो या अपना हित चाहते हो। मैंने कहा मैं कांग्रेस का हित चाहता हूँ, राष्ट्र का हित चाहता हूँ। उन्होंने कहा प्रहलाद गुंजल को हम उम्मीदवार बनाएंगे, आप एक अक्षर नहीं बोलोगे, प्रहलाद के समर्थन में काम करो। ये वो समय क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम बदला, परिस्थितियां बदली, और आपके स्थान पर भी इजराज सिंह जी को भी मैं अकेला आदमी, सीपी जोशी बात करने को तैयार नहीं थे। मैं राजा महाराजा को बात नहीं करता, मैं अकेला आदमी लेकर के गया कि प्रहलाद जी गुंजल नहीं लड़ रहे हैं तो ये जीत सकते हैं। उन परिस्थितियों में 15 दिन पहले ही इजराज सिंह जी को सीपी जोशी ने मुझको फोन करके कह दिया था कि इससे कह दो तो तुमको चुनाव लड़ना। तो हालात बदलते हैं, 2009 में नहीं तो 2024 में आप आ गए। निर्णय तो कब होना था, उसमें विलंब हुआ तो आप 2024 में हमारे उम्मीदवार बने, कांग्रेस हाईकमान ने बनाए, और बनाने के बाद मैं कहता हूं कि जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है ना, वो किसी बाहर से आने वाले आदमी को अपने मन में आसानी से स्वीकार नहीं करते। आप पहले आदमी हो कि जिसको बूंदी जिले के बूंदी के कार्यकर्ताओं ने, हिंडोली के कार्यकर्ताओं ने मन से स्वीकार किया है कि हमारा उम्मीदवार अच्छा है, उसका समर्थन करें। एक कार्यकर्ता ने बोला कि कांग्रेस हाईकमान ने फैसला गलत किया है, सबने एकजुट होकर यही कहा है अब आपका कर्तव्य है, हम जी जान लगाएंगे, आपको जिताएंगे और जीतने की प्रबल संभावना है। लेकिन ये भरोसा कि अब आप हमेशा हमारे साथ जी जान लगाएंगे और हमको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे सम्मान हो या ना हो, हम आपके लिए हमारे सम्मान की कुर्बानी कर रहे हैं। तो कभी कभी अगर कांग्रेस
कांग्रेस में विपरीत परिस्थितियां भी हो तो आप हमारे खाते कोई इधर उधर की बात भी करे तो चिंता मत करना, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ। ये भरोसा हमको भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से मैं विस्तार से और बातें जो अशोक जी ने बता दी, रामनारायण जी ने बता दी, उनको दोबारा पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे वर्तमान सांसद ओम जी बिरला साहब 10 साल से सांसद, और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा उन पर, जिस पद पर बैठने की योग्यता नहीं होती हुई भी ईश्वरीय अनुकंपा से और अपने जोर तोड़ से लोकसभा के अध्यक्ष, इसके बावजूद भी 5 साल बाद वो सांसद रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री के बाद दूसरा श्रेणी का व्यक्ति होने के बावजूद भी इन 5 साल और 10 साल में एक काम नहीं किया, एक विकास की गति नहीं बता सकते। हमने तो जब 10 लोकसभा के चुनाव में जब रामनारायण जी खड़े थे तो उस समय अशोक गहलोत ने और राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ करके अशोक जी गहलोत को बुलाया कि कोटा की जनता की मांग है कि एयरपोर्ट के लिए राजस्थान की सरकार मुफ्त में जमीन देगी और घोषणा करवाई। उसी समय 3000 बीघा हमने पूरी चीजें की, अशोक जी गहलोत ने एयरपोर्ट बनाने के लिए दी। 5 साल में क्या कर रहे थे? 5 साल में बन गया एयरपोर्ट, घोषणाएं की थी, राजस्थान सरकार ने मुफ्त में जमीन दी, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण के लिए पैसा दिया, राजस्थान सरकार ने सारा अपना काम किया। वो 5 साल तक लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद भी स्वीकृति नहीं दिला और बहाना बनाया 200 करोड़ रुपया और जमा कराना था राजस्थान सरकार को, वो हमने कराया। ये बात है। पर्यावरण की बात जो दिल्ली को करना था वो हमसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है उससे, क्योंकि 3000 बीघा जमीन वो है, उसमें 1 बीघा जमीन भी किसी दूसरे जिले की नहीं है, बूंदी जिले की है। इसलिए एयरपोर्ट का नाम बूंदी का होना अत्यंत आवश्यक। मैंने बिरला जी के सामने भी कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि जमीन हमारी और नाम हमारा ही नहीं। इसलिए वो और केडीए की बात आपको आ गई तो मैं राजनीतिक रूप से आपको उलझन भरे रास्ते में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन केडीए में भी हमारे साथ अन्याय हुआ। सारी जमीनें हमारी, सारी पंचायतें हमारी, गिनती की है कोटा की, और भरत सिंह जी कह चुके कि नहीं केडीए नहीं होना चाहिए। तो केडीए की साथ पर कानून बन गया, ये राज्य सरकार ही करेगी फैसला कि केडीए को रिपील एक्ट को रिपील किया जाए, और रिपील करने के बाद उसको केडीए के स्थान पर बीडीए किया जाए, बूंदी डेवलपमेंट अथॉरिटी की। ये हमारी बात है, ये आपकी नहीं, ये राजस्थान सरकार की है। किसी लड़ाई हम लड़ेंगे उसमें आपके सहयोग की हमको अपेक्षा है। कितने अभी विधानसभा के चुनाव, 8 विधानसभा आपके क्षेत्र में, 8 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस केवल 22,000 वोटों से पीछे है। 7,40,000 उनको मिले और 7,17,000 कांग्रेस को मिले। 22,000 वोट केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, और हम केवल उनसे 17,000 वोटों से पीछे। केवल 22,000 वोट पूरा करना है, जो हम लोगों को सबको मिले वो दिलवाना। हमें पूरा भरोसा है 22,000 वोट तो करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके आने से करीब 2 लाख वोटों का इजाफा हो। 2 लाख वोटों का इजाफा हुआ है, हम ये जानते हैं। तो मैं कार्यकर्ताओं
पूरा करना ही है और इनके आने से जो इजाफा होगा वो आप मान करके चलो कि अगर आप पोलिंग बूथ पर मजबूती से काम करते रहे तो हम हजारों वोटों से नहीं, हम लाख को भी पार। ये केवल भाषणों के लिए नहीं है, लेकिन ये होगा कब? जब हर आदमी अपनी पोलिंग बूथ पर, हर टीम अपनी पोलिंग बूथ पर निष्ठा ईमानदारी से काम करेगी। हमको तोड़ना नहीं है, कोई हमको तोड़ने की कोशिश करे तो उसको विफल करना है, हमको तो जोड़ना है। जो नाराज है उनको बनाना है, जो कुछ परेशान है उनको साथ देना है, जो उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, अपेक्षा है उनको भरोसा देना है कि हम जीत गए तो आपका ये सब बातें हम करेंगे। और अभी तो अपन विधानसभा में जीते हुए हैं तो यार 1 साल का 5 करोड़ तो मुझे ही मिलेगा, तो मिलेगा 5 करोड़ पार्टी में मिलेगा। वैसे इतनी बेईमान सरकार है कि अभी तक विधायक कोष का 1 पैसा नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया किसी भी विधायक को। और तो बेजल्दी पानी की इतनी गंभीर समस्या है गांव में, हैंडपंप लगाने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए इस सरकार ने एक नया हैंडपंप, एक ट्यूबवेल बूंदी जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिया। इसके ठीक विपरीत भैया भैया ओ भैया ये मोबाइल ना खींचे, मोबाइल तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले।